अब इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि नंबर 3 आपके लोशो चार्ट में बार-बार रिपीट होता है, तो उसका क्या मीनिंग है आपकी लाइफ में और कैसे आपकी लाइफ में ये प्रभाव करेगा। देखिए, नंबर 3 है नॉलेज का नंबर, जुपिटर का नंबर, तो डेफ़िनिटली नॉलेजेबल नंबर है। एक ऐसा नंबर है जो नॉलेज को रिप्रेज़ेंट करता है, जुपिटर का नंबर है ना, तो ये इमेजिनेशन को रिप्रेज़ेंट करता है, क्रिएटिविटी को रिप्रेज़ेंट करता है। तो अब ये 3 कीवर्ड्स ही हम लेकर चलते हैं और इससे हम कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि अगर ये आपकी ग्रिड में सिर्फ़ एक बार आ रहा है, तो कैसे आपकी लाइफ में प्रभाव डालेगा। तो अब ये पर्सन नॉलेजेबल है, तो ये क्या है कि ये बहुत अच्छा लर्नर है, इसको नॉलेज गेन करना पसंद होगा, इसको हर चीज़ सीखने का बड़ा मन करेगा, बहुत क्यूरियोसिटी होगी इसको चीज़ें सीखने की और नॉलेज जो है ये एक अच्छी नॉलेज के रूप में ये लेगा। यानी कि अपनी उस नॉलेज को अच्छे से यूज़ करना इसे आएगा। इमेजिनेशन है यानी कि अपनी इमेजिनेशन स्किल्स की वजह से क्रिएटिविटी को यूज़ करके ये किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बहुत आसानी से निकाल पाएगा। ऐसा पर्सन क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये पर्सन गया है बाज़ार में और इसे लेना है अपने लिए कोई अ, अच्छे से कपड़े, तो ये क्या करेगा उस कपड़ों को अपने दिमाग में इमेजिनेशन करके सोच लेगा कि ये पहनकर मैं कैसा लगूंगा या कैसी लगूंगी, ये कलर मुझ पर सूट होगा या नहीं होगा। तो ये अपने माइंड से अपनी इमेजिनेशन पावर इनकी स्ट्रांग होती है, 50% है, लेकिन ये काम फिर भी करेगा क्योंकि अपना जो जुपिटर का जो नंबर है वो मूल कारक तत्व अपने ज़रूर देगा। इमेजिनेशन को यूज़ करके क्रिएटिव तरीके से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकालना ये पर्सन बखूबी जानते हैं। तो इस तरीके से अगर नंबर 3 आपके चार्ट में एक बार आता है तो ऐसे प्रभाव डालेगा, बट अगर यही नंबर 2 बार आ जाता है तो ये सब चीज़ें अब डबल हो गई। अब इसका ये अच्छे से यूटिलाइज़ करेगा इन चीज़ों को, इन नंबर्स की पावर्स को जो है वो 100% यूज़ करेगा। जो नॉलेज थी वो नॉलेज को अच्छे से एक्सप्रेस करना इसे आएगा क्योंकि ये इस इंटेलिजेंस को यूज़ करके हो सकता है ये पर्सन अच्छा आर्टिस्ट बन जाए, अच्छा राइटर बन जाए या पब्लिक स्पीकर भी बन सकता है। क्योंकि इसे अपनी बातें एक्सप्रेस करना अपनी नॉलेज के आधार पर बड़े अच्छे से आ जाएगी। इमेजिनेशंस यूज़ करके, क्रिएटिविटी की स्किल्स यूज़ करके ये चीज़ों को इतने अच्छी तरीके से एग्ज़ाम्पल्स देना, ये सब क्रिएटिविटी का ही काम है, राइट? कि आप कितना अच्छा एग्ज़ाम्पल देकर किसी को कितना अच्छे से समझा पा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी, दैट इज़ कॉल्ड इमेजिनेशन। कोई प्रॉब्लम है उन चीज़ों को प्रैक्टिकली लेकर और उसे सॉल्यूशन लेकर आना, दैट इज़ कॉल्ड कि हाँ, ये इनके पास एक क्रिएटिविटी है। तो ये सब चीज़ें 100% इस पर्सन की लाइफ़ में वर्क करेंगी। अब ये पर्सन क्या हो जाएगा, थोड़ा स्मार्ट हो जाएगा। अब ये पर्सन क्या करेगा, अपनी इमेजिनेशन से, अपनी नॉलेज से हर एक काम को फटाफट खत्म करने की कोशिश करेगा। अब ये हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करेगा, ये स्मार्ट वर्क में बिलीव करेगा कि नॉलेज यूज़ करो, काम का खत्म करो और आगे बढ़ो। इस तरह का इसका एटीट्यूड होगा या बोल सकते हैं व्यक्तित्व होगा। ये पर्सन और अपनी कम्युनिकेशंस, अपनी नॉलेज को कितने अच्छे से यूज़ कर पाएगा, जैसे मान लीजिए इसे कोई बिज़नेस करना है, तो ये बहुत उसमें इतनी अच्छी तरीके से वो डिसीजंस, कोई भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्यूशंस इतना ईज़िली लेके आएगा और क्रिएटिव तरीके से लेकर आएगा, अपनी इमेजिनेशन पावर से, क्योंकि उसको ये समझ आ जाएगा कि अगर मैं ये रास्ता अपनाता हूँ या अपनाती हूँ तो ये सॉल्यूशन निकलेगा, अगर ये करता हूँ तो ये कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। तो वो इमेजिनेशन पावर को यूज़ करके, अपनी नॉलेज को यूज़ करके ये डिसीजंस बखूबी लेते हैं और अपनी बिज़नेस को भी बहुत अच्छा चला पाते हैं। ऐसे पर्सन बहुत अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं, बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं, बहुत अच्छे ओरेटर भी बन सकते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन की बात आ गई, क्रिएटिविटी की बात आ गई। अगर आपको किसी के लिए एक्ट करना है, किसी किरदार को एक्ट करना है, तो आपको वो इमेजिन करना है कि वो कैरेक्टर आपके अंदर आ गया है। तभी तो आप उसको अच्छे से लोगों को बता पाएँगे कि वो कैरेक्टर क्या बताना चाह रहा था। तो ऐसे पर्सन बहुत अच्छे एक्टर्स भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे यूट्यूब क्रिएटर्स बन सकते हैं। अब अगर यही नंबर आपके चार्ट में 3 बार आ जाता है, ये कैसे काम करेगा? देखिए, अब क्योंकि 3 बार आ गया तो डेफ़िनेटली ये अब नेगेटिव की ओर बढ़ता गया, 50% नेगेटिव हो गया। तो जो नॉलेज थी, ये नॉलेज का अब शो ऑफ करना पसंद करेगा। अब ये समझेगा कि बस जो नॉलेज है सिर्फ़ मेरे पास ही है। मैंने आपको बर्थ नंबर 3 में भी बताया था कि ये पर्सन कैसे इतना बोलते हैं, इतना अपना नॉलेज बताते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं, बैड लिसनर्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाले हो जाते हैं, क्योंकि अपना नॉलेज का शो ऑफ उन्हें करना होता है। इन्हें नहीं पता चलता सामने वाला इंटरेस्टेड है भी या नहीं सुनने में। क्योंकि ये नंबर 3 बार हो गया चार्ट में, तो अब ऐसा पर्सन क्योंकि ये सोच रहा है कि सारी नॉलेज इसी के पास है, तो ये पर्सन थोड़ा-सा प्राउडी भी, लोग इसको प्राउडी समझने लगते हैं, इसके अंदर प्राइड आ जाता है। घमंड आ जाता है अपने नॉलेज को लेकर। और
क्योंकि इसकी जो इमेजिनेशन स्किल है, जो क्रिएटिविटी है, अब ये क्रिएटिविटी को अच्छे से यूज़ तो कर लेगा, लेकिन साथ-साथ में इसके साथ इसके पास डिस्ट्रैक्शंस आ जाएँगे, इसके कंसंट्रेशन में कमी आ जाएगी। होगा कैसे? मान लीजिए इसे अगर इसका जो इमेजिनेशन पावर है, जो क्रिएटिविटी स्किल्स है, उससे ये पता तो कर लेगा कि आगे फ्यूचर में मैं कौन-सा बिज़नेस करूँगा तो वो बेहतर काम करेगा, मैं कौन-सा स्टॉक खरीदूँगा तो वो बेहतर काम करेगा। ये सब वो अपनी नॉलेज के आधार पर, ये चीज़ों के आधार पर समझ तो जाएगा, लेकिन उन चीज़ों पर ये बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका ज़्यादातर जो माइंड है वो यही रहेगा कि लोगों को शो ऑफ करना कि मैं कितना नॉलेजेबल हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे पास कितनी नॉलेज है। और इस वजह से होता क्या है कि आस-पास के जो लोग हैं इससे बात करने से डरते हैं, इससे बात करना अवॉइड करते हैं। ये नहीं कहूँगी डरते हैं, बट अवॉइड करते हैं। क्योंकि ये उनको इन्फीरियर फ़ील करवाता है, ये समझता है कि अगर इसके पास कोई नॉलेज नहीं है, मैं इससे ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ और इसे तो कुछ पता ही नहीं है, सारी नॉलेज मेरे पास ही है। तो ये सामने वाले पर्सन को थोड़ा-सा अ, लो फ़ील करवाते हैं, इन्फीरियर फ़ील करवाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है, क्योंकि अब ये पर्सन हर जगह से नॉलेज लेना चाहता है, क्योंकि वो उसको ये है कि बस उसकी क्यूरियोसिटी नॉलेज के लिए इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब वो जो डिसीजंस वो लेना चाहता था, वो डिस्ट्रैक्शंस भी आ जाएँगे इसके अंदर। नेगेटिव है ना, तो थोड़ा-सा नेगेटिवली वर्क करेगा। यही नंबर अगर आपकी चार्ट में 4 या 4 से ज़्यादा बार आने लगता है, तो अब ऐसा पर्सन क्या हो जाएगा, वो जो नॉलेज थी, जो वो शेयर कर रहा था जब 3 नंबर होने पर, अब ये कुछ ज़्यादा ही शेयर करने लगेगा और लोगों से इसकी बहस हो जाएगी। ये आर्ग्यूमेंट्स में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई उससे कुछ कहेगा तो ये उसको हमेशा बात काटने की कोशिश करेगा। इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की बात करूँ तो इतना ओवर इमेजिनेशन, इतना ओवर क्रिएटिव हो जाएगा कि रियलिटी से परे हो जाएगा। मतलब बिल्कुल इसके अंदर ग्राउंडनेस खत्म हो जाएगी। वो ऐसी बातें सोचेगा जो मे बी रियलिटी में अभी फ़िलहाल के लिए पॉसिबल ना हो और उसे अचीव करना इतना ईज़ी ना हो, तो वो ग्राउंडेड नहीं रह पाता ऐसा पर्सन। अब ऐसा पर्सन क्योंकि इतना आर्ग्यूमेंटेटिव हो गया है, इतना अनरियलिस्टिक हो गया है, इतना ईगोइस्टिक हो गया है, क्योंकि वो जो प्राउड था नॉलेज का, वो ईगो में टर्न हो चुका है। तो ऐसा पर्सन सोसाइटी में इसको लोग पसंद नहीं करते, इससे और ज़्यादा कटने लगते हैं, क्योंकि ये हर छोटी बात जो होती है वो बहस में तब्दील हो जाती है। ऐसे इस तरीके से अगर 4 नंबर आपके चार्ट में बार-बार आ रहा है, तो ये होता है प्रभाव। अगर 3 नंबर आपके चार्ट में 4 या 4 से ज़्यादा बार आ रहा है, तो इस तरीके से आपको रिज़ल्ट देता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नंबर 4 के बारे में। अगर ये आपके चार्ट में बार-बार रिपीट होता है, तो कैसे प्रभाव डालता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।